हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे को देखकर बोलिए जय यीशु। हाथ उठाकर बोलिए जय यीशु, जय यीशु। दोनों हाथ उठाकर मुस्कुराकर बोलिए, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर बोलिए जय यीशु। सब लोग खड़े होकर बोलिए जय यीशु, बैठकर बोलिए हालेलुया। ये तरीका है कि लास्ट वीक हमारा पैरिश में सिस्टर आया है भोपाल से, हमारा पैरिश में है। उन्होंने वचन किया था, उन्होंने कहा हमारा भोपाल में ऐसा होता है जब भी एक दूसरे को मिलने से जय यीशु बोलते हैं। तो हम यहाँ पर हिंदी में प्रवचन है, हिंदी में प्रेयर है, तो हम वही सोचा है कि मैं भी यही कहूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग खुशी है? क्यों खुशी है? क्योंकि लास्ट जो रविवार, पिछले रविवार को हमने त्योहार बनाया है। कौन सा त्योहार? ईस्टर। ईस्टर का मतलब प्रभु ने जो मृत्यु को हरा कर जी उठा है, उसका त्योहार बनाया, उसको यीशु। अब सब लोग खुश है, कोई दुखी नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। तो हम लोग सिर्फ धन्यवाद ही करेंगे आज का दिन, क्योंकि आप लोग सब लोग खुश है ना? सब खुश है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और कितना लोग हैं सच्ची वो लोग की बीमार है, बीमार। मैं भी बीमार हूँ, मन से बीमार हूँ, कभी कभी मन से बीमार होता है। शारीरिक बीमारी होता है, कई तरीके का बीमारी है ना? पीड़ा है, परिवार का जो परिवार का समस्या है, जो बच्चों नहीं सुनते हैं, हाँ। और बहू स्पेशली आप लोग कहीं बड़े लोग हैं तो आप लोग का बहू का बहुत प्रॉब्लम है ना? ये सब समस्या तो है। बट आज प्रभु ने, कल मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने एक वचन दिया है और यूहन्ना 16:20 किसी को याद है क्या लिखा है? सिस्टर इंग्लिश में भी बोलना, इंग्लिश में भी क्या है? Today you are sorrowful, but your sorrow will turn into joy. आप दुखी हैं, आप पीड़ा में हैं, आप वो परेशान हैं, बट इस परेशान आनंद में बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करते हो आप लोग? आज जो वचन जो प्रभु ने कल दिया है मुझे, ये वचन है क्योंकि आप लोग जो भी यहाँ से जब शाम को 3 बजे के बाद आप यहाँ से चले जाओगे, आप आनंद खुशी से उठकर जाओगे। आमेन। आप विश्वास करते हो? आवाज कम आ रहा है, कम आ रहा है। करीब बोल रहे हो तो कम से कम 40 लोग तो है, अभी आएंगे, लोग आए हैं। बट विश्वास वो ऐसा महत्वपूर्ण है, जो विश्वास का वरदान, वो आज मैं यही बोला कि विश्वास का बिना कोई चंगाई नहीं होता, विश्वास का बिना ना चमत्कार होता है, विश्वास का बिना कुछ भी नहीं होता है प्रभु का। क्योंकि जो प्रभु का कार्य करते हैं जिसका ऊपर विश्वास, तो आज वो विश्वास बढ़ाने के लिए जो प्रभु ने चुना है आज करने के लिए, जो प्रवचन करने के लिए, वो विश्वास है। अब उनके साथ साथ मेरा खुद का जो गवाही प्रभु ने कैसा मुझे यहाँ पर लेके आया है, वो मैं ये बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब भी मैं बोलता हूँ ना प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जो बोलते हैं ना, वो ऊंची आवाज से बोलते हैं, उनकी जितना ताकत ऊंची आवाज में है और किसी में भी नहीं। जितना ताकत है उतना ताकत से ये चल उठ के हेवन पहुंचना चाहिए हमारा आवाज। हमें जो आवाज किसने दिया है? प्रभु ने दिया है। प्रभु का वचन कहता है, आइज़ाया
जो बुक ऑफ आइज़ाया इंग्लिश में हिंदी में होते एशिया वो लास्ट चैप्टर में लिखा है ये जो गिफ्ट है जो जवान है वो हमारे लिए गिफ्ट है, वो गिफ्ट है, वो इसी के लिए चुना है कि हम उनकी प्रशंसा करें, प्रार्थना करें, उनकी स्तुति करें। हम लोग हेवन में जाकर क्या करेंगे? हेवन में क्या है? सब कितना दिन को हेवन जाना है? जो लोग आते होते हैं वो मेरे लेना चाहते हैं नहीं, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। दो या तीन जगह पर, तीन जगह है। एक तो हेवन है जो स्वर्ग है, दूसरा है धरती का अंदर जो नरक बोलते हैं, और दूसरे है जो हमारा जो क्रॉस उसने इतना मर्सी दिखाया। ये हम लोग कल जो त्यौहार मनाने वाला है उस दया की करुणा वो उन्होंने प्रकट बनाया ताकि हम अच्छा कार्य करेगा उधर जाएगा। तो उधर के लिए हम लोग कौन करेगा? हम लोग अपना प्रार्थना नहीं कर सकते, तो हमारे लिए कोई ना कोई मास ऑफर करने वाला है। अगर हम अच्छा रहेगा हमारा परिवार के साथ, हमारा दोस्तों के साथ किसी का, तो उन लोग मास ऑफर करेगा। अगर हम अच्छा नहीं रहेगा अरे हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वही है मास का। क्यों हम लोग मास ऑफर करते हैं? सोल्स के लिए, जो आत्मा के लिए, जो मरा, ताकि उनका आत्मा प्रभु के स्वर्ग में पहुंचने के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सुसमाचार में देखते हैं विश्वास के बारे में। मार्कुस के सुसमाचार चैप्टर जो अध्याय 10 पद संख्या है 46 से आगे, वहां पर लिखा है, कोई पढ़ेंगे? जो 46 10वां अध्याय 46 वचन से आगे पढ़िए। वे यरीको पहुंचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तिमेई का बेटा बरतिमेयुस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाज़री है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए अंधे को बुलाया। ढाढ़स रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझे ना इस स्टोरी जो बारतिमेयुस वो अंधा था, वो देख नहीं पाता है। वो पहली बार अंधा था कि पहले से अंधा था, कि जन्म से अंधा था, कि बाद में हुआ? जन्म से अंधा था। कितने लोग बोलते हैं जन्म से अंधा था? जब आप पुकारेंगे या बोलेंगे तो प्रभु का होता है ना कि ये करते हैं, मतलब प्रोक्लेम, नॉट्स को दिया प्रोक्लेम। तो कितना लोग आनंद करते वो जन्म से अंधा था, जन्म से अंधा नहीं। उसने लिखा है, जब यीशु पूछते हैं क्या चाहते हो, तो मैं फिर से देखना चाहता था। इसका मतलब वो अंधा नहीं था, वो अंधा नहीं था, वो फिर से देखना चाहता है। और इससे वो जब भी पहला
अंदर मतलब पाप किया होगा, कुछ तो किया होगा, इसके लिए वो अंधा हो गया। आज हमारा जीवन में भी ऐसे ही अंधापन है, बहुत कुछ अंधापन है। आज यहाँ पर आया है आशीर्वाद देने के लिए। हमने कुछ तो गलत किया होगा हमारा जीवन में, कुछ तो हुआ होगा, आज यहाँ पर आया है। प्रभु का बस सब कुछ, बहुत कम ही लोग हैं ऐसा लोग आते हैं कि प्रभु के पास सब कुछ अच्छा है तो वो आया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा है, बहुत कम देखा है। बट जब भी प्रॉब्लम आ जाता है हमारा जीवन में, पहला बात कराते हैं, कोई भी हो, कोई धर्म का हो, वो पहला वाक्य आता है प्रभु के पास। और वैसे ही जब वो अंधा था, वो रोड पे भीख मांग रहा था, उसने पहला क्या सुना है कि यीशु नाज़री यहाँ से जाने वाला है, उन्होंने सुना है। मतलब वो जब भी हम जो भी चंगाई से पहला परिवर्तन आते हैं प्रभु का वचन से आते हैं, ये समझना है। आज यहाँ पर आए, पूरा दिन प्रवचन होगा, वचन सुनोगे, उसके बाद जब आराधना होगा तभी प्रभु चमत्कार करता है, बराबर। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने सुना है, जैसा सुना है कि यीशु नाज़री यहाँ से जाने वाला है और जा रहा है और आगे चले गए। तभी उसने किसी को क्या हुआ, तभी उसने बोला कि यीशु नाज़री गया। तो उन्होंने पहले भी सुना है क्योंकि प्रभु चंगाई करता है। तभी उसने दाऊद के संतान, दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया कर, सब लोग ने क्या बोला, छुपा किया। और चुप बैठो तो क्या, पहले बोलते हम लोग गाने का है, आज प्रार्थना है, हाँ गाना आश्रम में प्रार्थना करते हैं, अरे छोड़ो ना है, नेक्स्ट टाइम आएगा। ये ब्लॉग्स, ये जो है ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स इसको क्या बोलते हैं कि हम लोग आगे जाने के लिए बंधन आ जाता है ऐसा, तो कि आगे नहीं जाने के लिए। तो वैसे ही उनको भी किया, बट उसने क्या किया, नहीं, और जोर से वचन लेकर और जोर से उसे पुकारा, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। तभी उसने रुका। ऐसे हमारे जीवन में भी एक बार बोलते हैं रुकना है, अरे नहीं मैं जाना है, मेरे को जाना है आज ज्ञान आश्रम में, वहाँ पर हम सुनेंगे प्रार्थना वचन करेंगे। वैसे उसने क्या किया, जैसा सुना पुकारा, यीशु रुका। इसके लिए मैंने बोला जब भी अपने क्या बोलते हैं स्तुति करते हैं अपने जोर से, जैसे कि ये अंदर बढ़ते हुए उसने बोला है कि जितना ताकत का होता, क्योंकि इतना जो क्राउड था, इतना लोगों का भीड़ में से यीशु तक आवाज़ पहुँचना, तो इसके लिए उसने सेकंड टाइम जब बोला गया कि जो और जोर से बोला है तो पूरा ताकत इंग्लिश में वेरी लाउड रिस्पॉन्ड। तो आपको भी जोर से पुकारना है, तभी रुक गए, यीशु रुका, उसने पूछा क्या चाहते हो उससे। अब यीशु आज सभी को भी पूछते हैं, आप क्या चाहते हो, यहाँ पर आया है क्या चाहते हो, वो आपको बताना है आपको क्या चाहिए। उसने बोला मेरे को फिर से देखना है, यीशु को बोला मेरे को फिर से मेरे को देखना है। ओके, तुम्हारा जैसा तुमने सोचा वैसे हो जाए, और वही विश्वास उसका चल रहा होगा। तो आज यहाँ पर आप लोग आया वही विश्वास के साथ, अगर विश्वास है तो आपका जीवन में चमत्कार होगा, आपका जीवन में चंगाई होगा, आपका जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका बच्चों का जो समस्या है जो आपने कराया है प्रभु के पास, वो आप जब घर पे जाओगे ठीक होगी। जैसे कि दूसरा है, सेम बुक लिखा है, जब वो एक दास आते हैं अपना जो सर्वे के जो दास है उनका जो सर्वे में जो बीमार रहता है सेंचुरी सर्वे, तो उनका जो बीमार रहता है तो वो खुद आ जाता है, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु से विनती करते हैं। वैसे आज आप लोग यहाँ पर आया वही विश्वास से आप विनती करोगे आपके बच्चों के लिए, आपका परिवार के लिए, वो प्रभु आपको आशीष जरूर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
विश्वास के बिना कुछ नहीं होता। कहीं जगह पर लिखा है अगर आपका विश्वास राई की तरह रहेगा तो आप इस पहाड़ को भी बोलेगा तो वो सुनेगा। यीशु ने बोला अगर इस पहाड़ को बोलो यहाँ से हट जाओ ये समुद्र में तो हो जाता है। तो वैसा है। तो पहाड़ का मतलब कि हमारा जो प्रॉब्लम्स है जो आप लोग जो लेके आया है वो उस पहाड़ को बोलना है। आप यीशु को देखकर यीशु के नंबर उस पहाड़ को बोलना है। जो पहाड़ है जो आपका जीवन में जो बीमारी है जो समस्या है जो दुखी है उस दुखी को उस समस्या को बोले यीशु के नंबर निकल जा वो निकल जाएगा। वो विश्वास हम देखते हैं बाइबल में जोशुआ क्या बोलते हैं जोशुआ है क्योंकि मेरे को हिंदी उतना ज़्यादा ये नहीं करता है और इंग्लिश ज़्यादा पढ़ा और मैं वो बताऊँगा क्यों ये सब हुआ है। तो जब उसने चांद को देखा चांद रुक जा वो रुक गए और उसने सूर्य को देखा उसने बोला सूर्य को रुक जा वो रुक गए क्योंकि प्रभु ने उनको बोला कि उनको कमेंट करना क्योंकि वो विश्वास वैसे सुपरनेचुरल विश्वास वो है प्रभु से आता है वो प्रभु से मिलता है। ये वरदान है मांगोगी मिल जाएगा ढूंढेंगे तो पाओगे खटखटाओगे खुल जाएगा। आपको यही करना है अगर आज का दिन पूरा दिन आप उसको ढूंढना है मांगना है और खटखटाना है क्योंकि वो खटखटाता है। जो रेवलेशन में तीनों अध्याय प्रकाशित बुक में 3 अध्याय और वचन 20 में लिखा है कि मैं आपका दिल का दरवाजा खड़ा हूँ हम खटखटा रहे हैं। जो कोई भी वो दिल का दरवाजा खोलेगा वो अंदर है वो आपको ऊपर वो प्रभु नहीं वो आए प्रभु खड़ा है आपको सुना है वचन में तुम आपका सुनकर आप उस दरवाजा को आपका दिल का दरवाजा खोलेगा आप आइए तो प्रभु जरूर आएगा आपके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 16:31 जो 16 है एक्ट्स क्या बोलते हैं एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स तो आजकल रीडिंग जो हो रहा है उसको पकड़ हिंदी में क्या होता है वो बुक के अंदर 16 और 31 अगर क्या लिखा है तुम विश्वास करो कि तुम्हारा परिवार मतलब बिलीव इन द लॉर्ड यू एंड योर फैमिली विल बी सेव्ड। हम विश्वास करके हम अकेला पूरा परिवार बच जाएगा। देखो मैं एक हिंदू परिवार से जब मैंने विश्वास किया मेरा परिवार में बच गया क्योंकि उसका वचन जो है ना प्रभु का वचन अटल है। वो प्रभु कहते हैं ना दुनिया टहल जाएगा स्वर्ग टलेगा सब कुछ टलेगा बट मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो उसका वचन इतना शक्ति है वो वचन वही वचन को हमको लेना है वो वचन सुनना है। वचन सुनने से आपका अंदर परिवर्तन आएगा चंगाई होएगा हर एक आंसर जो भी है आपको उत्तर से बाइबल यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पर फादर है सबको एक वरदान दिया है बट जो भी करने वाला है वो यीशु है। हालेलुया 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 हालेलुया। कई साल पहले मेरा शादी हुआ मैंने जो शादी हुआ था लव मैरिज था क्योंकि मैं एक कैथलिक लड़की के साथ शादी किया था। शादी करते समय मेरा परिवार मेरा माँ बाप है क्रिश्चियन से बहुत नफरत करता है। क्रिश्चियन मुस्लिम से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है बट क्रिश्चियन नहीं क्यों अभी इसका जवाब नहीं। अभी मेरे परिवार के बहुत कुछ किया था क्योंकि मैंने 8वीं क्लास पढ़ रहा था तभी से मैंने काम कर रहा था 8वीं क्लास और मेरे को इंग्लिश नहीं आता था इंग्लिश नहीं आता मैं तेलुगु मीडियम में पढ़ा तेलुगु में कोई है तेलुगु यहाँ पर ओके मैं तेलुगु मीडियम में पढ़ा था। जब 8वीं से मैं काम करना चालू हो गया तो क्योंकि मेरा जो परिवार था एकदम गरीब था एकदम गरीब से आया
तो हर उनके हम लोग घर में इतना कुछ नहीं था उस टाइम पे आया। मैंने परिवार में बहुत कुछ किया। जब मैंने मेरे माँ बाप से एक ही बोला, जब मैं आप लोगों के लिए सब कुछ किया, मेरे लिए एक ही चीज़ है, तो क्या उन लोग मेरे लिए लड़की बोला था, मैंने बोला मैंने आपको एक ही चीज़ सेलेक्ट किया है। तो उन लोगों ने बोला कि सोचा कि किधर गया है। मैंने बोला जब मैं क्रिश्चियन का लड़की से प्यार करता हुआ तो घर से निकाल दिया, मैंने घर छोड़ दिया। वो बोला कि नहीं, बहुत समझाया, बहुत कुछ किया, बट नहीं सुना। लास्ट में मैंने बोला कि अगर वो नहीं सुना तो घर छोड़ दो, तो मैंने घर भी छोड़ दिया। तो घर छोड़कर फिर डिसाइड किया घर छोड़ा इसके लिए शादी करने के लिए। शादी भी किया, कोई नहीं आया था मेरे परिवार में, कोई नहीं था मेरा दोस्त लोग का। और दोस्त लोग से मैंने आधा दोस्त लोग को नफरत करता था, क्योंकि मैं मेरा पिताजी को बहुत लोग रेस्पेक्ट करता था उसके लिए कि मेरे पिताजी को दुख पहुँचा, इसके लिए उन लोग ने किया। जैसा मैंने शादी तक जैसा शादी हो गया, दूसरा दिन से मेरा ससुराल के घर में लाने का फोन था, धमकी आता था, बहुत कुछ आता था कि अभी भी चोट। बट मैंने शादी किया तो ये शादी एक ही बार हो गया, तो हमने किया, शादी हो गया। और 10 दिन के बाद जब मैं वापस ससुराल में आया तो क्योंकि मेरा सास ससुर थोड़ा उम्र हो गया था, मेरा सास को लकवा था, तो हम लोग बोला कि हम लोग यहाँ पर हर रविवार को जाएंगे, साथ में जाएंगे। ऐसा मैंने मेरे पत्नी को बोला, क्योंकि हम लोग भी माँ बाप का जैसा रहेंगे। तो हम लोग गया, सुबह गया, सुबह 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे एक पुस्तक था जो पढ़ा हुआ था। उसमें एक जगह पर लिखा था इंग्लिश में, थैंक यू जीसस प्रेज यू। तभी पहला मेरे को इंग्लिश कुछ नहीं आता था, ABC आता था, बहुत मुश्किल से पढ़ता था पढ़ने का। तो मैंने बहुत स्टोरी देखकर थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस वहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में 3 टाइम्स रिपीट, वो मैंने लिखा। तो पहला टाइम जैसे मैंने फिर PRISE जैसा मैंने पढ़ा, थैंक यू जीसस। तो आवाज़ सुना मेरे को बुखार आवाज़। मैंने क्या किया, मैंने मेरा सास ससुर शायद बुलाया हो गया, उनको जाकर मैंने कुछ आपने बुलाया, बोला नहीं बुलाया। मैं वापस आया, वापस देखा, एक बार होगा तो दूसरा टाइम पढ़ा, वापस दूसरा टाइम मैंने पढ़ा थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस। मेरे को और एक आवाज़ आई, सब कि दूध जाए। तो मेरा पत्नी किचन में था, तो मैंने उनका आपने बुलाया, नहीं। फिर वापस मैंने आया, हम तीसरा टाइम पढ़ा, तो मैंने वापस तीसरा टाइम पढ़ा, तो मैंने देखा होली फैमिली पिक्चर था मेरा ससुर का घर में, तो वो पिक्चर है। फिर मैंने देखा कि वहाँ से आवाज़ आ रही, तो मैंने वहाँ पर गया, पूछा क्या चाहिए, बोलो वही। तो आवाज़ आने लग गया, मेरे पास आओ, मैं आता हूँ, कहाँ पर आना है, बोला कोटा आ जाओ। बोला ओके, कोटा क्या है, मेरे को नहीं मालूम। फिर मैंने जाके मेरे पत्नी को बोला कोटा किधर है, बोला मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग जवान था। तो उस टाइम पे वो जो यूथ है आउटस्टैंडिंग कैथलिक बोलते हैं ना, बाहर खड़ा रहने का अंदर, वो ऐसा था। बाद में हम लोग दोपहर को खाना खाया, बट मेरा अंदर थोड़ा चेंजेस हो रहा था कि क्या हो रहा, आवाज़ क्यों आया। अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने आवाज़ सुना तो मेरा बोले कहते पागल है ये पहले बोला, तो मैं कुछ नहीं बोला। बाद में दोपहर को मैं पत्नी को याद आ गया, मैं पत्नी बोली अरे ये कोटा तो केरला में है। मैं बोला क्या केरला में, इधर मुंबई में किधर होता है। बोले नहीं इधर नहीं कोटा, क्योंकि मैंने सुना एक बार मेरा बहन आया था, वो बोला था वो मैं जाने वाला हूँ, जाने वाला हूँ, वो बाहर में रहते वो जाने वाला है। कोटा केरला में है, तो इधर है कोटा कैसे जाएगा। बोले चलो। फिर हम लोग ने जैसे शादी किया था, हमने पूरा पैसा खर्चा किया, क्योंकि मेरा बैंक में जो मेरा पैसा था, मेरे डैडी ने पूरा उसको सीज किया था कि मैं पैसा निकाल नहीं पाता। वो हिसाब जब मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं, मैं बोला ठीक है जब जाएगा तो तभी
शाम को मेरा पत्नी ने बोला कि मैं चर्च जा रहा हूँ, शादी के बाद पहला टाइम मैं चर्च जा रहा हूँ। तो मैं बोला मैं भी आता हूँ, तो उनके साथ गया। तो शादी में बैठना उठना बाकी कुछ नहीं था। उनको इंग्लिश मास्टर इंग्लिश समझ में नहीं आता था मेरे को। ऐसा उसके बाद जब घर पे आया, मेरे ससुर ने पैसा उसने हाथ में दिया। मैंने पैसा किधर से आया पता नहीं। एक आदमी वो खिड़की से, वो सफ़ेद ड्रेस था, लंबा था, बड़ा बाल था, वो आया। उसने बोला ये दे दो श्रीनिवास को दे दो। मैंने ना पहले श्रीनिवास तो दे दो। मैंने वो दे दिया तो उसने दिया। वो कौन है बोला मालूम है। तो मैं देखा ये कौन है, उतना नहीं मालूम कि वो कौन है, खाली इतने के मालूम था। फिर बाद में मैंने सोचा इधर से आया इधर से आया। जब भी टिकट निकालने का था, जब प्रॉब्लम सोमवार उस टाइम पे ये नहीं था, ऑनलाइन नहीं था। तो जहाँ पर जाकर विंडो पे बीटी स्टेशन पे, बीटी स्टेशन था, वहाँ पर जाकर टिकट काउंटर से करें। वहाँ पर जाकर मैंने खड़ा हो गया। मैंने लिखा बॉम्बे टू कोटा। पहला काउंटर में था, फर्स्ट नंबर 1 काउंटर में था। 15 मिनट के बाद आया लाइन, तो बोला ये कोई स्टेशन नहीं, जाओ आगे जाओ आगे। मैं बोला शायद इसको नहीं मालूम, दूसरा नंबर पर गया। उधर तक गया, आधा घंटे के बाद लाइन आया तो देखा, उसने बोला ये कोई स्टेशन नहीं, जाओ। तीसरा पे गया, 1 घंटे के बाद नंबर आया, क्योंकि एकदम पब्लिक बढ़ते गया और 1 बजे 4 बज गया, कोई हेल्प नहीं। तो लास्ट में हम लोग, मेरा पत्नी बोला चलो हम लोग जाएगा, फिर देखिएगा किसी को पूछ के आएगा। अभी हम लोग नीचे आया तो मेरे अंदर से आया कि एक बार ट्राई करें। तो मैं वापस आया, मेरा पत्नी ने बोला मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, सर वापस गया। काउंटर में खड़ा था, एक आदमी पीछे से ऐसा किया, बोले कि कोटा जाने का। बोला हाँ। तो पेपर थे, पेपर में उसने कुछ लिखा दिया, बोला दे दो। मैंने ऐसे दिया, टिकट में लिखा, दे दिया, टिकट मिला। फिर मैंने उनको पूछा पीछे, देखा तो कोई नहीं था, मेरा पत्नी था। मैं बोले एक आदमी का लफा था, वो आदमी उसको लिख के दिया। बोले कोई नहीं था। सुन थोड़ा डाउट आ रहा था कि कौन है इतने, और इतना नहीं कि क्या महसूस हुई। कल इतने के टिकट मिल गया, उसका खुशी था, चले गए। आखिर मैंने केरला कोटा के डिजाइन में चले गए। वहाँ पर जाने के बाद जैसा अंदर गेट एंटर किया तो अंदर से समझते कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि सुबह पहुँचा था 4 बजे, सुबह 4 बजे पहुँचा था। फिर मैं बोला बैग इधर रखा, इससे बोला यहाँ पर निकल के मेरा पत्नी के ऊपर झगड़ा कर रहा था, और मेरे को भाग के गेट के पास गया। मेन गेट के ऊपर मेरे को बाहर रखने को गया, एक आदमी पीछे किससे कुर्सी पे बिठाया, हाथ रखा, मैं सो गया। अपने सब बाहर उठा लेके आया, बोला चलो जाएगा। बोला किधर जाएगा, इतना दूर से मुंबई से इधर आया, तो वापस चलेगा। बोले भाई बोलते देखो क्या ये हो गया, कभी बोलते जाना, कभी बोलता हूँ परेशान। सुबह 6 बजे नन सिस्टर आया, मेरे को टैप किया, श्रीनिवास को सुना, बहुत नया आवाज़ सुना। आजकल सब आवाज़ आ रहा है, बहुत आवाज़ था, करने की आवाज़ था, कोई आता है कोई बोलते हैं, ऐसा सब कन्फ्यूजन। सिस्टर आया, बोला समझ। मैं मेरा पत्नी पूछा आपका कोई रिश्तेदार है? बोले नहीं। आप पहचानते हो? नहीं। तो आप मेरा नाम कैसे मालूम? तो मेरे को नहीं मालूम। कुछ नहीं, थोड़ा टाइम के बाद सिस्टर को बोला सिस्टर आप कैसे बोला? बोलते नहीं, आप यहाँ लेके आ जाओ, एक वहाँ पर एक रूम दिखाया, यहाँ पर रेस्ट करो। मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम के बाद उसने ब्लैक कॉफ़ी लेके आया, दिया। उनको मैं सिस्टर आपको मेरा नाम कैसे पता? बोले नहीं आप आइटम में आता हूँ। तो चले गए। बाद में एक आधा पौन घंटे के बाद जैसा 6 बजे, हाँ 8 साढ़े 8 बजे आया, तो ब्रेकफास्ट लेके आया सिस्टर ने। बोला ब्रेकफास्ट का, तो हम लोग आया। तो सिस्टर बोला पहला बताओ कि मेरा बारे में आप कैसे जानते हो, मेरा नाम। मेरा पत्नी बोलते हैं कि आपको रिश्तेदार, और उसने तेलुगु में बात कर रहा है, मेरे से तेलुगु में बात कर रहा है। तभी लास्ट में बहुत मैंने जिद किया, तो सिस्टर ने लेके गया और मैसेज आने लग गया। तो उसने बोला देखते हो, वो क्या है, वाइट वाला क्या है, वो गोल गोल दिख रहा है।
क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था। मैंने पूछा कि वो बोला वो जीसस है। तो बोला एकदम, क्योंकि हिंदू लोग कैसे हैं, इवन पंडित लोग बोले बगल बोले, तो हम भी यीशु को कैसे किया। बोला कि हाँ बताओ बताओ इसको दिखा, इसका मतलब क्या है। बोले यहाँ पर मैं 3 बजे प्रार्थना कर रहा था, तुम्हारा बारे में यीशु ने बताया, मेरे बारे में आपको यीशु ने बताया। कैसा बताया? मेरे पूछा आपको कैसा बताया, ऐसा कैसा बात करते हैं। बोला हाँ। उसने बोला आप मुंबई से आए? बोला हाँ। आपका नाम श्रीनिवास है? बोला हाँ। आपने घर पे 3 बार आपको बुखार आया, आपको आवाज़ से? बोला हाँ। तो मेरा दिल जो है जो उसका एकदम नंबर हो गया लगा। फिर क्या हुआ? बोलते हैं आपने ऐसा नहीं बोला और आपको पैसा भी दिया था। बोला हाँ। वो जो सफ़ेद बाल करके आया था, बोला बड़ा बाल सफ़ेद का कपड़ा था, हमारा ससुर ने बोला ऐसा। बोला हाँ। तो कोई नहीं था, वो यीशु। तो मेरा आँख में आंसू चला। उसके बाद हम टिकट के लिए भी गया था, वहाँ पर हम सुबह से लेके 9 बजे से लेके 4 बजे तक रुका। मैं भी किसी ने हेल्प नहीं किया, आपको पीछे से आपको पैसा दिया तो आपको लिख के भी दिया। आंसू रुकने गए तो मैंने बहुत रोया। फिर यहाँ पर आने के बाद आपका जो आत्मा का जो दूसरा फल आपको यहाँ से वापस बाहर निकलना चाहता है, तभी भी यीशु ने आपको पकड़कर कुर्सी में बिठाकर आपको आशीष दिया ताकि आप शांति से। तो मैं बहुत रोया। तो इसमें क्यों इतना रोते हो? तुम तो बहुत खुश होना चाहिए, तुम्हारे साथ प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है। मैं बोले इसके लिए नहीं करो, क्योंकि मैं इस ऐसा पाने के लिए, जब मैं हिंदू परिवार से हूँ, मैं 21 दिन का 2 बार दीक्षा पकड़ा, मैंने माउंटेन चला, इतना बड़ा समर जो धूप का काल होता है ना, जब उस टाइम पे जब भी हनुमान दीक्षा को पकड़ते हैं ना, उस टाइम पर बता कि जब मई का महीने में आता है, और मई का महीने में तेलंगाना में कितना गर्मी रहता है, लोगों में धूप कितना कड़ा धूप रहता है, और उस समय में जो पहाड़ है कम से कम 1 किलोमीटर तक है। सब लोग थोड़ा 50 कदम जाते भाग के आते हैं, बट मैंने पूरा ऊपर तक गया ताकि मैंने आवाज़ सुनने के लिए। मेरा पूरा खून पैर में कट हो गया था, क्योंकि बिना चप्पल नहीं पहनते हम लोग। 21 दिन तक चप्पल नहीं पहनता था और ऐसे चलना होता था। तो उस पर चढ़ा सुनने के लिए इधर जाकर मैंने बोला, मेरे से बात कर रहा हूँ, इतना ढीला कुछ नहीं सुना। नाराज होकर आया मेरे घर पे आके, मेरा डैडी का बड़ा भाई बोला, आपने बोला मैंने किया, पर कोई आवाज़ नहीं सुना। बट यहाँ पर मैं सिस्टर बोला, यहाँ पर 3 बार मैंने थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस बोला, और मैंने सुन आवाज़, और वो मेरे साथ था। तो सिस्टर ने बोला, आप प्रभु ने चुना है, उनका कार्यक्रम उस टाइम पे बोला। तो मेरे को उतना नहीं समझा था तो क्या कर रहा है उसको, बट अभी मैं क्या करना चाहिए। तो बोला आपको यहाँ पर ये ध्यान सभा जो करना है, तो वहाँ से मैं बोला ठीक है। तो बोले तेलुगु में, मैं बोला मेरा वाइफ को तमिल है, वो तेलुगु नहीं आता है। बोले चलेगा, बट जैसा प्रभु यीशु ने आपको लेके आया, वो प्रभु यीशु खुद उनको समझाएगा, उनको ट्रांसलेट करेगा, तो जरूरत नहीं ट्रांसलेट करेगा। और मैंने टेस्ट करना चालू किया, ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो मेरा साथ हुआ, मेरा पत्नी का साथ कैसा हो सकता है। तो पहला जब सेशन हो गया, मैंने आके पूछा क्या बोला फादर ने, सब बता रहा था हिंदी में। ये सिस्टर ने बोला होली स्पिरिट की चमत्कार करते हैं। तो पहले मैंने पूछा सिस्टर को, वो होली स्पिरिट क्या होता है, वो भी भगवान है। तब उतना नहीं समझ में आता, मतलब यीशु भगवान है और होली स्पिरिट भगवान है, और आपका मुझे पिता भगवान है। तो आपने बोला तुम पूरा रिट्रीट अटेंड करो, तुमको समझ में आएगा सिस्टर को। तो मैंने फिर जब दूसरा दिन सेशन के हो रहा था, बुक हिस्ट्री का बारे में पता रहा था। बने मिसा पहला टाइम मैंने बने मिसा अटेंड नहीं किया था, दूसरा टाइम मैं अटेंड किया था, क्योंकि उनका बारे में बताया था फादर था। तो मेरे कम्युनिटी में मैं भी गया था, मेरे को देख के बोले नहीं बाजू में, बोले नहीं मेरे को चाहिए, बोले नहीं बाजू में खड़ा हो गया। बाद में
मास खत्म होने के बाद फादर को बोला क्यों मेरे को नहीं है, सबको दिया है आप, मेरे को क्यों नहीं है? बोला आप हिंदी पढ़े इसके लिए। बोला क्यों? इसके लिए सब टूट सकते। बोला मेरे को अभी बोला बैप्टिज्म देना पड़ेगा ऐसा बोला। तो मैंने बोला ठीक है आप भी बैप्टिज्म। बोला नहीं आप मुंबई में जाने बोले नहीं, उनका पैर मैंने ऐसा पकड़ा ना उससे आगे भी नहीं जा सकते इतना पकड़ करके। बोला मैं तो आप भी दे दो बैप्टिज्म। बोला क्योंकि मैंने जब भी समझा कि यीशु एक सिस्टर बोला था नहीं समझा ना, बट बाद में जब फादर ने एक्सप्लेन किया यू सिस्टर और मैं बोला नहीं ये चाहिए। तो फिर फादर ने अपने हाथों में लिया तो पूरा उनका बारे में बताया। एक नियम होते हैं हर चीज़ का एक है, उसका पूरा कुछ समझने के बाद ही ये दिया है। फिर जैसे आ गया मैं मुंबई में आया, बैग रखा, पहला हम लोग चर्च में गए, रोजरी चर्च में। उस टाइम पे फादर सिराज पिंटो में गया, उनको जाके मैंने बोला 3 बजे का टाइम पे टक टक किया। बोला कौन है? मैं बोला श्रीनिवास। और फिर क्यों अभी क्यों आया? सुने का फादर मेरे बैप्टिज्म चाहिए। कौन बोला तेरे को? बोले नहीं बैप्टिज्म चाहिए। तो बोले किसने बोला? मेरे को नहीं अनुभव सब बात करो, बैप्टिज्म लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर उसने मेरा खतरा नहीं बताया। तो उसने मेरे घर पे फ़ोन किया, बोला मेरा वाइफ को बोला है और इसको आके लेके जाओ, मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे को सोने को नहीं दे रहे, बोला बैप्टिज्म चाहिए। तो बोला तुम जाओ शाम को आए। शाम को आने के बाद फिर उसने बोला कि वो आज से ये ज्वाइन करेगा। मैंने ज्वाइन किया। बोला 1 साल का। बोले 1 साल तक रुकने का? 1 साल तक नहीं। मैं बोला फिर मैं भी जाकर वहाँ पर भी चापल था, चापल भी आकर प्रार्थना करता था मैं हमेशा। जब मेरे को 3 महीने के अंदर जिस दिन जनवरी 10 तारीख को जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो जनवरी में क्या है बैप्टिज्म, जो यीशु का बैप्टिज्म का जो त्यौहार है, उसी त्यौहार के दिन 3 महीने के अंदर मेरा बैप्टिज्म हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु का वचन कहते हैं भजन संगीत 37:4 में, इंग्लिश में बोलता हूँ, इफ यू डिलाइट इन द लॉर्ड एंड द लॉर्ड विल फुलफिल योर हार्ट डिजायर। वो वचन तक उसके लिए समझ में अभी समझ में आता है जब अगर हम उनका अंदर जो उनका अगर डिलाइट होता है, उनके साथ रहते हैं, उनका साथ एक एकत्र होकर रहते हैं, तो वो अपना जो भी है वो पूरा करते हैं। इसके लिए उसने 3 महीने के अंदर मैंने प्रेयर सीखा, बाइबल पढ़ना सीखा, और बाइबल जो पढ़ा, और मैंने जो इंग्लिश उनको इंग्लिश में आता है, मैंने गुड न्यूज़ बाइबल पढ़कर कुछ नहीं समझ में आता, एक वर्ड पढ़कर पूरा इंग्लिश बोलना सीखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब विश्वास करोगे प्रभु का जी अंत की तरफ, जो विश्वास जो सुना है, जैसे मैंने सुना है, जैसे सामूएल को प्रभु ने पुकारा 3 टाइम, वैसे मेरे को बोला, मैंने उस वचन को फॉलो किया, उस वचन का मैंने उसका पीछे गया, तब मेरा परिवर्तन आया है। वैसे आज प्रभु उस वचन से आपको पूछ रहे क्या चाहिए, जैसे अंधे को बर्तिमेय को पूछा है प्रभु यीशु ने, मुझसे क्या चाहते हैं? अभी आज आपको प्रभु पूछे मुझे क्या चाहते हैं। सभी लोग खड़ा हो जाइए, हम उनकी आराधना करेंगे, एक गीत देंगे, वो तेरी स्तुति आराधना, हम प्रार्थना करेंगे उन, और अब सब कुछ समर्पित कीजिए। प्रभु का वचन कहते हैं निर्मल एक्सोडस, निर्माण ग्रंथ में 23वां अध्याय वचन 25 उसमें लिखा है, अगर हम उनकी आराधना करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, प्रभु अन्य से, जो खाना से और जल से आशीर्वाद देंगे, और जो भी बीमारी है, हमारा बीमारी सब कुछ दूर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग आंख बंद कीजिए और आप लोग आंखों को जोड़िए, विश्वास कीजिए प्रभु यहाँ पर है, आपके साथ है, क्योंकि यीशु ने कहा 2 या 3 जन इकट्ठा होते हैं मेरे नाम पर, वहां पर प्रभु यीशु यहाँ पर है। अपने आप को समर्पित कीजिए, सब कुछ सरेंडर कीजिए, अब इस सेवा में आप उनकी आराधना कीजिए, गीत गाकर आराधना करें।
यहाँ पर दो ऐसा बहने, उनको जो गला में जो इन्फेक्शन थे, गलों में जो प्रॉब्लम हो रहा था, बट इसी वक्त प्रभु छूकर आपको चंगा कर रहा है। यहाँ पर जो गुर्दों में जो किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, किसी प्रभु यीशु आपको छूकर चंगा कर रहे हैं कंप्लीट। You can go and check with the doctor. 7 लोगों का जो कमर का दर्द है, ज्यादा टाइम बैठने को तो उठ नहीं पाते और ज्यादा टाइम खड़े रहेंगे तो बैठने को तकलीफ होते हैं, ऐसे लोग को प्रभु यीशु छूकर चंगा कर रहा है। और ऐसा एक व्यक्ति है, उनका फैमिली में जो बहुत दुखी घटना हुआ है, बट प्रभु ने उन्हें छुआ है और उनको आशीष दिया है। इसके लिए कुछ है, क्योंकि वो सुसाइड करने के लिए गया था बट वो बच गया। प्रभु यीशु उनको आशीष और दे रहे हैं और उनके लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, उनको विश्वास दिलाता हूं कि प्रभु यीशु उस जो बच्चे के लिए जो करना चाहता था बट वो कर नहीं पाया, और प्रभु उनका साथ है। अब कंटिन्यू उनकी प्रार्थना करो, उनकी आशीष से भर देंगे। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। 3 लोग ऐसा है, घुटनों में दर्द है और उसमें से एक जन ऐसा है कि वो बाइक से गिरा है, उनका घुटनों में दर्द था, बट इसी वक्त प्रभु उसको छूकर आशीष दे रहा और चंगा किया है। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. एक बहन पर वो प्रॉब्लम है, जो पीरियड्स का प्रॉब्लम है, पर प्रभु यीशु उनको आशीष दे रहे, उसको चंगा कर रहा है। थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलकर यीशु की स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। मुस्कुराकर बोलिए जय यीशु। मुस्कुराकर बोलिए, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराइए, जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। Thank you and God bless you all. Okay? Give glory to God. Thank you, Jesus.